सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम मेल यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो क्लास 6 से रिलेटेड है। क्लास 6 की जो बुक है हनी स्कल, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस बुक से रिलेटेड आज एक चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि सर ये जो क्लास 6 की वीडियो है वो कंटिन्यू रखिएगा, तो मैं उसी प्रॉमिस को पूरा कर रहा हूँ और ये वीडियो कंटिन्यू रख रहा हूँ। बस आप अपना लव और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिए। एग्जाम मेल को सब्सक्राइब करिए। मैं ये जो वीडियो का सीरीज है उसको लगातार कंटिन्यू करता रहूँगा। तो आज इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 से, जिसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, यानी किस प्रकार एक डॉग जो है अपने लिए एक नया मास्टर खोजता है। ओके। तो ये जो चैप्टर है वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। सीबीएसई बोर्ड से अगर आप पढ़ रहे हो तो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और अगर आप यूपी बोर्ड या राजस्थान बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड से पढ़ रहे हैं तब भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इस चैप्टर का कंप्लीट हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, साथ ही साथ जो मीनिंग डिफिकल्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे, यानी वर्ड बाय वर्ड डिस्कशन होगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं और चैप्टर को अटेंटिवली अगर आप देखते रहते हैं, वॉच करते हैं, तो आई होप कि ये जो स्टोरी है वो आपको डेफिनेटली समझ में आएगी और बिल्कुल जो स्टोरी है वो आपके माइंड में सेट हो जाएगी ताकि आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक डॉग है और ये जो है अपना मास्टर खोजता है, अपना मालिक खोजता है, और इस चीज़ की से ज़रूरत क्यों होती है वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। और ये लगातार इस चैप्टर के थ्रू हम ये जान पाएंगे कि किस प्रकार डॉग जो है वो धीरे धीरे अपने मास्टर्स चेंज करता रहता है, और अंत में होता क्या है कि वो एक मैन का सबसे फेथफुल जो है वो सर्वेंट बन जाता है। यानी किस प्रकार एक डॉग जो है आदमी का वफादार बनता है। ये एक प्रकार की हिस्ट्री आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार इस कहानी के माध्यम से ये बताया गया है कि किस प्रकार डॉग जो है वो ह्यूमन का पेट एनिमल बन गया, पालतू एनिमल बन गया। ठीक है, तो आई होप कि ये जो स्टोरी है वो आपको समझ में आएगी। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है डॉग्स वर वंस दियर ओन मास्टर्स एंड लिव द वे वॉल्व्स टू। बताया गया है कि जो डॉग्स हैं वो कभी खुद के मालिक हुआ करते थे। मास्टर मीन्स मालिक, खुद के मालिक हुआ करते थे। एंड लिव द वे, और उसी प्रकार रहते थे वॉल्व्स टू, जैसा कि भेड़िए रहा करते हैं। वो जो वॉल्व्स लिखा हुआ है वो वुल्फ का प्लूरल फॉर्म है, WOLF, वुल्फ मीन्स भेड़िया, उसी का ये प्लूरल फॉर्म है। तो बताया गया कि डॉग्स जो है पहले खुद के मालिक हुआ करते थे और वैसे ही रहते थे जैसे भेड़िया रहा करते थे। इन फ्रीडम, यानी पूरी आज़ादी में, पूरी स्वतंत्रता में। अनटिल अ डॉग वॉज बॉर्न, जब तक कि एक ऐसा डॉग पैदा नहीं हुआ, जन्म नहीं लिया, हु वॉज इल प्लेस्ड, जो कि बहुत ही परेशान रहता था, विथ दिस वे, इस तरह के ऑफ लाइफ, यानी जीवन से। और तब तक एक ऐसा डॉग जन्म लेता है जो इस प्रकार के जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। किस प्रकार का जीवन? ही वॉज सिक, यानी वो बीमार था, एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. He was sick, वो बीमार था, and tired, और थका हुआ था, of wandering, यानी इधर उधर घूम करके। wandering का मतलब होता है भटकना, इधर उधर घूमना किसी चीज की तलाश में। about by himself, यानी स्वयं यानी वो बीमार था और स्वयं इधर उधर भटक करके थक गया था। क्यों भटक रहा था वो? लुकिंग, क्योंकि वो खोज रहा था, फॉर फूड यानी भोजन, एंड बीइंग फ्राइटेनेड, और साथ ही साथ वो डरता भी था, ऑफ दोज, उन जानवरों से, हु वर स्ट्रोंगर देन ही, जो उससे ज्यादा क्या थे? स्ट्रॉन्ग थे। तो ये थी इसकी समस्या और इसी वजह से ये जो है एक नया मास्टर खोज रहा था जो इसको प्रोटेक्ट कर सके और इसको फीड कर सके, यानी इसकी रक्षा भी कर सके और इसको भोजन भी दे सके, इसे बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। आगे देखते हैं। ही थॉट इट ओवर, यानी उसने इसके विषय में कुछ सोचा, एंड डिसाइडेड, और डिसाइड किया, दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू, यानी जो उसे करना चाहिए उसमें सबसे अच्छी बात यह है, सबसे अच्छा तरीका ये है, वॉज टू बिकम द सर्वेंट, यानी क्या बन जाना? नौकर बन जाना, ऑफ वन, एक ऐसे का, हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, जो धरती पे सबसे ज्यादा क्या हो? स्ट्रांग हो, मजबूत हो, ताकतवर हो। यानी उसे ऐसा लगा कि इस समस्या का जो सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो यही होगा कि वो किसी ऐसे एनिमल का या किसी ऐसे व्यक्ति का मास्टर सर्वेंट बन जाए
जो उस पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और इस प्रकार के मालिक की तलाश में वो निकल पड़ता है, आगे बढ़ जाता है। He walked and he walked and he made a kinsman of his, यानी वो आगे चलता रहता है और लास्ट में क्या होता है, एक किन्समैन से मिलता है। किन्समैन का मतलब होता है रिश्तेदार, अपने एक रिश्तेदार से मिलता है। अ बिग वुल्फ, वो जो रिश्तेदार था वो कौन था, एक बड़ा सा भेड़िया। हु वॉज एज स्ट्रोंगर, वो उतना ही ताकतवर था, एज ही वॉज फायर, जितना कि वो एग्रेसिव था। यानी वो ताकतवर भी था और साथ ही साथ एग्रेसिव था, आक्रामक था, बहुत ज्यादा गुस्सैल था, है ना। वेयर आर यू गोइंग डॉग, वो डॉग से कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसा भेड़िया पूछता है डॉग से। आगे देखते हैं। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, तो डॉग कहता है कि मुझे किसी ऐसे की तलाश है जिसकी मैं सेवा कर सकूं, सर्विस दे सकूं। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, वुल्फ, वुल्फ से कहता है कि क्या तुम मेरा मास्टर बनना पसंद करोगे, बनोगे मेरा मास्टर। आई डोंट सी वाई नॉट, यानी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्यों नहीं। द वुल्फ सेड, यल वुल्फ ने कहा। आई दिस एंड दिस एग्रीड अपॉन, और इस पर सहमति हो गई, यानी दोनों राजी हो गए। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और दोनों क्या हुए, साथ साथ आगे बढ़ने लगे। नेक्स्ट देखते हैं। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, यानी वो ऐसे आगे बढ़ते रहे, चलते रहे। एंड ऑल ऑफ सडन, और अचानक, द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, यानी जो वुल्फ है उसने अपनी नाक उठाई। स्निप्ड, स्निप्ड का मतलब होता है सूंघना, कुछ सूंघा। डार्टेड क्विकली, और तेजी से भागने लगा। ऑफ द पाथ, रास्ता छोड़कर। एंड इनटू द बसेज, और झाड़ियों में चला गया। एंड क्रिप्ट, और धीरे धीरे क्या हुआ, डीपर इनटू द फॉरेस्ट, घने जंगल में चला गया। यहाँ जो वर्ड है क्रिप्ट, क्रिप्ट का मतलब होता है कहीं बहुत साइलेंटली अंदर जाना, रेंगना जिसको आप कह सकते हैं। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, डॉग को तो बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, यानी तुम्हें क्या हुआ है, कौन तुम पे जो है हावी हो रहा है, मास्टर मतलब मालिक। ही आस्क्ड, उसने पूछा, यानी डॉग ने पूछा। व्हाट हैज फ्राइटेनेड यू सो, यानी वो ऐसी क्या चीज है जिसने तुम्हें इस तरह से डरा दिया है। कांट यू सी, क्या तुम देख नहीं सकते। देयर वॉज अ बियर, देयर इज अ बियर आउट देयर, वहां एक भालू है। एंड ही माइट ईट अ बोथ, और वो हम दोनों को खा भी सकता है। यू एंड मी, यानी तुम्हें और मुझे। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ एक बियर है और जो वुल्फ है वो डर करके झाड़ियों में यानी जंगल में भाग रहा था। आगे डिस्कस करते हैं। सीइंग दैट, यानी यह देखकर, द बियर वॉज स्ट्रोंगर, यानी बियर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंगर था, मजबूत था, ताकतवर था। देन द वुल्फ, यानी उस भेड़िए से। जब डॉग ने ये महसूस किया, फील किया कि जो बियर है वो काफी स्ट्रोंगर है वुल्फ से, द डॉग डिसाइडेड, तो डॉग ने डिसाइड किया, टेक अप सर्विस विद हिम, यानी उसकी सेवा करने का साथ रह के। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, और उसने क्या किया, वुल्फ को छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, और भालू को अपना मालिक बनने के लिए पूछा। अब यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि पहले जो चेंजिंग है, जो पहला उसने चेंज किया अपने मास्टर को लेके, वो पहले उसने छोड़ दिया भेड़िए को, और दोबारा अब वो किससे पूछ रहा है, भालू से। द बियर एग्रीड टू दिस, यानी बियर जो है इस पर एग्री हो गया, तैयार हो गया। एंड सेड, और वो बोला, लेट अस गो फाइंड अ हर्ड ऑफ काउ, यानी चलो चलते हैं और क्या करते हैं, ढूंढते हैं। अ हर्ड, हर्ड मीन्स होता है ग्रुप, नीचे मीनिंग दिया हुआ है, एक ग्रुप ढूंढते हैं, काउज यानी गायों का। आई विल किल अ काउ, यानी मैं काउ को मार दूंगा। देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, और तब हम दोनों क्या करेंगे, भोजन करेंगे, ठीक, यानी भोजन की जरूरत को पूरा कर लेंगे। आगे देखते हैं। दे वर्कड ऑन, यानी वो आगे बढ़ते रहे। एंड सून सा अ हर्ड ऑफ काउ, और जल्दी ही उन्हें क्या मिला, एक गायों का झुंड। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, और जैसे ही वो इनके पास पहुंचने वाले थे, दे वर स्टॉप्ड, वे रुके। बाय अ टेरिबल नॉइज, यानी एक बहुत ही भयानक
आवाज सुनकर। टेरिबल मीन्स होता है भयानक या बहुत तेज। द काउज वर मूइंग, मूइंग का मतलब होता है रम्हाना या जोर जोर से चिल्लाना। जो काऊ थी वो चिल्ला रही थी। एंड रनिंग इन अ पैनिक, और बहुत ही आतंक के साथ, भय के साथ, डर के साथ सभी दिशाओं में वो भाग रही थी। यानी काऊ जो है वो चिल्ला रही थी और सभी दिशाओं में भाग रही थी। अब ऐसा क्यों हो रहा था, आगे देखते हैं। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, यानी जो बियर है वो एक पेड़ के पीछे से ये देख रहा था, झांक रहा था। एंड देन ही टू रन हैस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और देन मीन्स तब, ही टू रन यानी वह भी भाग गया, हैस्टली मतलब तेजी से, डीपर मतलब अंदर, इनटू द फॉरेस्ट यानी जंगल में। तब तो वो भी क्या किया, घने जंगल में तेजी से भाग गया। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, यानी मैं यहाँ आया ही क्यों। सेड ही टू द डॉग, यानी उसने डॉग से बोला। इट इज लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स, वो बताता है कि ये जो है वो लायन है ना, और जो जंगल के इस पार्ट में राज करता है, उसका शासन चलता है, वो राजा है जंगल का। द लायन हु इज ही, पूछता है कि लायन ये कौन होता है। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते हो। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, वह इस धरती पर सबसे ताकतवर जानवर है। बीस्ट मीन्स होता है वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर, यानी वो जो है इस धरती पर सबसे ज्यादा ताकतवर जंगली जानवर है। ऐसा डिटेल कौन बता रहा है, भालू बता रहा है डॉग को। वेल ठीक है, देन आई विल से गुड बाय टू यू, यानी मैं तुम्हें अब गुड बाय कहता हूँ। बियर यानी भालू। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर, यानी मैं एक ऐसा मास्टर चाहता हूँ जो स्ट्रॉन्गर हो तुमसे भी। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, और इस प्रकार उसे छोड़ करके डॉग क्या किया, लायन के पास जाता है और उससे अपना मास्टर बनने के लिए पूछता है। द लायन एग्रीड टू इट, लायन जो है इस पर राजी हो जाता है। तो आप स्टोरी के थ्रू देख पा रहे हैं कि किस प्रकार वो लगातार अपने मास्टर्स को चेंज करता जा रहा है। आगे देखते हैं। एंड द डॉग स्टेड विद हिम, और डॉग जो है उसके साथ रहने लगता है। एंड सर्व्ड हिम फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और बहुत ज्यादा समय तक उस डॉग, वो जो डॉग है वो उस लायन की सेवा करता रहता है। इट वॉज अ गुड लाइफ, यानी उसके लिए एक शानदार जीवन था, कोई दिक्कत नहीं थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसे किसी प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लायन, और इस समय जो जंगल था उसमें सबसे ज्यादा जो ताकतवर था वो शेर था, उसके अलावा कोई नहीं। एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग, यानी कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता था, डेयर मिस होता है हिम्मत करना, कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता था कि वो डॉग को जो है टच करे, क्योंकि वो शेर के साथ रहता था। और ऑफन हिम इन एनी वे, या उसे किसी भी तरह से, ऑफेंड मिस होता है उसका अपमान करना, वो किसी भी तरह से कोई उसका अपमान करे ये पॉसिबल ही नहीं था, और ना ही उसे कोई टच कर सकता था। आगे देखते हैं। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ, यानी लेकिन एक दिन क्या होता है कि दोनों एक रास्ते के दोनों किनारे पर साथ साथ टहल रहे थे। दैट रैन एमिड बेयर्स क्लिफ, जो दो खड़ी चट्टानों के बीच से होकर के गुजर रहा था। क्लिफ मिस होता है चट्टान, रॉक। वेन ऑल ऑफ सडन, और तभी अचानक, द लायन स्टॉप, लायन जो है वो रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रोर, उसने बहुत तेज दहाड़ा, रोर का मतलब होता है दहाड़ना, वो बहुत तेज दहाड़ा। एंड स्ट्रक, स्ट्रक का मतलब होता है लात मारना, द ग्राउंड मतलब धरती पर, एंग्रीली मतलब गुस्से से, विथ हिज पाई यानी अपने पंजे से, विथ सच फोर्स, और इतनी तेज बल के साथ उसने फोर्स किया, मतलब लात मारा उसने, दैट अ होल फॉर्म्ड देयर, कि वहां क्या हुआ, गड्ढा बन गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और तब वो धीरे धीरे क्या हुआ, अपने रास्ते पर पुनः वापस लौट गया, बिल्कुल शांति से, है ना। आगे देखते हैं। तो आगे अब कौन मास्टर बनने वाला है उसको यहाँ समझते हैं। व्हाट इज इट, ये क्या है। मास्टर यानी अपने लायन से वो पूछता है। इज एनीथिंग रॉन्ग, यानी क्या कुछ गड़बड़ है। आज द डॉग, डॉग ने पूछा, सरप्राइज्ड यानी आश्चर्यचकित होकर के, सरप्राइज होकर। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे,
द लायन सेड, लायन ने कहा कि मुझे इस बात की स्मेल आ रही है कि कोई व्यक्ति इधर आ रहा है। वी वुड बेटर रन फॉर इट, यानी अच्छा होगा कि हम यहाँ से भाग लें, और वी शैल बी इन ट्रबल, और नहीं तो हम क्या होगा, कठिनाई में फंस जाएंगे। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, और जब डॉग ऐसा सुनता है कि लायन भी किसी से डर रहा है, तो वो लायन से कहता है कि ठीक है, तो मैं तुम्हें गुड बाय कहता हूँ। लायन, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, यानी मैं एक ऐसे मास्टर की तलाश में हूँ जो इस धरती पर सबसे ज्यादा ताकतवर हो। तो इस प्रकार वो जो है लायन को भी गुड बाय कह देता है, यानी अपना मास्टर फिर से चेंज करता है। अब लास्ट में देखेंगे, ये लास्ट पैसेज है। एंड ऑफ द डॉग, और इस प्रकार छोड़ करके, द डॉग मतलब जो डॉग है, वेंट टू द ज्वाइन मैन, उसने आदमी को ज्वाइन किया, मैन को ज्वाइन किया। एंड ही स्टेड विद हिम, और उसके साथ टिका रहा, रहने लगा। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और पूरी वफादारी से, फेथफुली का मतलब होता है ईमानदारी, वफादारी से, पूरी वफादारी से उसकी सेवा करने लगा। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो, ये जो घटना है वो बहुत समय पहले हुई थी। बट टू दिस डे, लेकिन आज तक, द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, लेकिन आज तक जो डॉग है वो इंसान का सबसे वफादार नौकर बना हुआ है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और वह अब किसी और मास्टर को नहीं जानता है, यानी उसे अब ये बिलीव हो चुका था कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर हो सकता है उसके लिए वो कौन है, मैन है, ह्यूमन बींग्स है। आई होप कि ये जो छोटी सी वीडियो है वो आपको समझ में आई होगी, किस प्रकार डॉग जो है लगातार कन्वर्ट करता है अपने मास्टर को, और किस प्रकार वो आज के डेट में, जैसा कि हम देख पाते हैं, वो लॉयल है ह्यूमन बीइंग के लिए। ये एक हिस्ट्री जैसी कहानी आपको समझ में आई होगी। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर से आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।